कक्षा 10 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के मदद से x और y का वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसमें जो आपको x और y दिख रहा है, इसका वैल्यू हम इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। एक वीडियो में मैं आप सभी को विलोपन विधि द्वारा इस ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना सिखाया था। आज नोट कर लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि को हम सीखेंगे। तो देखिए, इस तरीक़ा से आपको दो चर वाले रैखिक दो समीकरण दे दिए जाएंगे। अब इसको आपको बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा, जो आपको पता होगा कि मैं कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूं, उसके लिए उसके पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाता हूं। अगर वो आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस बेसिक को आपको सिखलाते हैं। तो पहले ध्यान से समझिएगा। पहले हम कुछ रूल और नियम आपको बताएंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, बोलिएगा कि प्लस। अगर प्लस को कभी भी आप दो बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। अगर इस माइनस को बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा, यह प्लस में बदलेगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके पास गुना है तो ये बराबर में जाकर आपको भाग में बदलेगा। अगर ये भाग है तो आपको जाकर गुना में बदलेगा। ये चीज़ें आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी ABCD का अक्षर, जैसे हम इसमें कर दे x, अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब 2 ये गुना में x के साथ है, यानी इसका मतलब ये होता है कि बीच में गुना है। अगर कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है तब। अब जैसे हम सिर्फ कर दे 5, तो इसका मतलब कि ये जो 5 है ये आपका प्लस में 5 लिखा हुआ है। इतने चीज़ों को सीख गए। जैसे हम कर दे कि 4/2 बराबर 3, मतलब कि ये 3, इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो ये आप भाग में है तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 3 दूना का 6। आपको इस तरीक़ा से चीज़ों को समझना है, ठीक है। इतना चीज़ मैं आपको समझाया कि आपको समझ में आ गया। प्लस बराबर के दूसरे तरफ माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भाग में और भाग गुना में। देखिए इस तरीके के जो रहते हैं वो गुना में, तो गुना में इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में। अब आइए प्रश्न कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझाता हूँ। तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आप कक्षा 10 में है ना, तो इस टाइप के दो चर वाले रैखिक समीकरण दे देगा, और जो आपके पास 4 मेथड होते हैं, कोई एक न एक मेथड से चिपका देगा कि आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, वज्र गुणज, ये सब विधि से सोल्व कीजिए। और ये आपको लगभग अच्छे नंबर में पूछे जाती हैं। मेरे हिसाब से ये 5 नंबर में, 5 नंबर नहीं, ये तो ये 3 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड में हैं तो 3 नंबर के पूछे जाएंगे, और अगर आप अदर बोर्ड में है तो कोई में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो डिपेंड करता है वो आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर का पूछता है। तो आइए कैसे बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें आपको 2 समीकरण दिख रहे हैं, तो दोनों को नाम दे दीजिए। जैसे ये 1 है पहला, तो इसको 1 नाम दे दीजिए। ये दूसरा, तो इसको आप 2 नाम दे दीजिए। अब चाहे तो आप समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। इससे चलने से आप x या y का आपको वैल्यू निकाल लेना है। तो आप समीकरण 1 से चलिए या 2 से चलिए। हम यहाँ पे समीकरण 1 से चले हैं, तो बताइए समीकरण 1 आपका कितना है, तो 2x + y = 5। तो हम यहाँ पे लिख लिए 2x + y = 5, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकालिए, आपको मान निकालना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि में जब इस तरीक़ा के करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे या आप चाहे समीकरण 2 से चलते, तो इस समीकरण को यहाँ पे आप लिख देते। तो यहाँ से आप चाहे तो x का सिर्फ मान लिख लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। सिर्फ आपको x का निकालना, तो इधर सिर्फ आपका x चाहिए, बाकी सब चीज़ों को उधर हम लेकर चल जाएंगे। तो 2x बराबर 5। बताइए y इधर प्लस में है, दूसरे तरफ जाकर किस चीज़ में बदलेगा, माइनस में। मैं आपको बताया ना कि प्लस बदलता है माइनस में। अब 2x इधर गुना में है, तो 2 गुना में उधर जाएगा भाग में। तो फाइनली जो x बराबर आपका बचेगा 5 - y/2 बचेगा। यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया वो ध्यान दीजिएगा, 5 - y/2। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या x का मान आ गया 5 - y/2।
अब इस x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है। अगर आप समीकरण 2 से चलते तो यहाँ अगर x का मान आता तो आपको समीकरण 1 में रखना पड़ता। अगर आप यहाँ y का मान निकाले तो y का मान आपको समीकरण 2 में रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ समीकरण 1 से चले हैं, तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। सॉरी, y का मान आपको अब समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि y का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसका? हम x का मान निकाले तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। बताइए x का मान हम क्या लाएं? 5 माइनस y बटे 2। समीकरण 2 अपने पास क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यानी बराबर 8। अब देखिए 3x, तो 3x का मान आपको कितना रखना है? 5 माइनस y बटे 2 प्लस 2y है तो 2y रखिए, बराबर कितना आपका हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बराबर कितना आपका है? 8 है। देखिए अगर आप रूल और नियम के साथ सॉल्व कीजिएगा आपको कभी गलत ना होगा। अब बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो आइए हम जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है? तो 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 प्लस, देखिए ये 3 किस चीज़ में है? प्लस में, और ये y माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, और बट्टा 2 है तो बट्टा 2 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर क्या है मेरे दोस्त? 8 हो जाएगा। अब इसके बट्टे में कुछ ना, तो हम 1 तो लिख सकते हैं ना, उसके बट्टे में कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो बोलिएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को 1 काटेगा एक बार में, यानी कि हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 15 माइनस 3y, प्लस है तो प्लस। 1 को 2 बार में काटेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, y है तो y हो जाएगा, बराबर 8। अब देखिए ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब देखिए बचेगा 15 माइनस 3y प्लस 4y बराबर 2 को जब उधर लेकर जाएंगे, भाग में है इधर 2, जाकर गुना में 8 दूना का आपका 16 हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए 4y प्लस में 3y माइनस में, इसको घटाएंगे तो सिर्फ 1y बचेगा, यानी y बचेगा, बराबर 16। ये 15 इधर प्लस में है, इधर जाकर आपका माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर जो आपका हो जाएगा 16 में से 15 जाएगा, वो आपका 1 बचेगा। y का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 1। अब आपको क्या करना है? थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा वेट करना है, कैसे x का मान निकालेंगे। अब y का मान आपका 1 आ गया। इस y का मान अब चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, चाहे आपको लगता है कि एकदम इजी मेरा x का मान आ जाए तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिख दीजिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपको क्या लिख देना है? लिखना है आपको कि y का मान, देखिए आपके पास निकल कर आया y का मान जो आया 1, आपको लिख देना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर 5 माइनस y बटे 2, जो यहाँ पे हम लोग शुरू में निकाल कर लाए थे, x बराबर 5 माइनस y बटे 2। अब आइए 5 है तो आपको 5 रहने दीजिए, माइनस y के जगह हमको कितना रखना है? 1 बटा 2। 5 में से 1 गया 4 बटे 2, कटेगा 2 दूना का 4, यानी कि जो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। कभी भी प्रतिस्थापन विधि आपको बनाना रहे तो क्या करना है? ध्यान से समझिएगा। इस तरीका का 2 समीकरण रहेगा, तो दोनों समीकरण में आप कोई सा भी समीकरण से चल सकते हैं। उसमें से आप x का मान निकाल लीजिए या आप y का मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो मेथड है उसको कीजिए। आइए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न था, चलिए इतना लीजिए, फिर उसके बाद y का मान आ गया, फिर y का मान हम समीकरण 2 में रखें। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझा दिया। तो चलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।